नमस्ते। अभी फरवरी का महीना चल रहा है और 14 फरवरी बहुत जल्दी आने वाला है और वैलेंटाइन वीक भी शुरू हो जाएगा। तो हम लोग जो आज एक थ्योरी जो है उस पे बात करने जा रहे हैं। उस थ्योरी का नाम है लव थ्योरी और उस थ्योरी का हम लोग कैसे होम्योपैथी में यूज देखते हैं उन सब पे बात करेंगे। तो एक आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है। ये ट्रायंगल में यहाँ पे लिखा लिखा है लाइकिंग, इंटीमेसी, यहाँ पे है कैंपिनियनेट लव, यहाँ पे इंटीमेसी प्लस कमिटमेंट है, रोमांटिक लव। लेकिन इसके तीन कंपोनेंट हैं मेन, जिसको हम पहले करेंगे लाइकिंग, इंटीमेसी, इनफैचुएशन या पैसन नंबर 2, और तीसरा है कमिटमेंट। ये तीन कंपोनेंट मेन है इस ट्रायंगल के। तीन ये जो बिंदु हैं, ये तीन कंपोनेंट हैं आपके, 1 2 3। पहली है लाइकिंग, दूसरा है इनफैचुएशन, तीसरा है कमिटमेंट। ये कमिटमेंट से ही ये कंपोनेंट बने फिर जाके, जैसे पैशन प्लस इंटीमेसी, इस कंपोनेंट को और इस कंपोनेंट को जब हमने ऐड कर दिया तो बना ये रोमांटिक लव। और जब इंटीमेसी को और कमिटमेंट को हमने जोड़ा तो ये कंपेनियनेट लव बना। और जब हम ये इनफैचुएशन को या पैशन को और कमिटमेंट को जोड़ते हैं तो ये फैचुअस लव बनता है। और ये अगर तीनों मिल जा रहे हैं, इंटीमेसी, पैशन, कमिटमेंट, एक कंज्यूमेट लव बोलते हैं इसको। ये थ्योरी बीच में बहुत फेमस हुई थी और इस थ्योरी के आधार पे आज का लेक्चर है। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन, आप मैंने बताया ना, पहला इंटीमेसी, पैशन एंड कमिटमेंट, अगर इन तीनों को हम लोग डिफरेंट तरीके से जोड़ते हैं तो हमको एक नई चीज सीखने को मिलेगी आज। इंटीमेसी अगर सिर्फ इंटीमेसी है तो ये फ्रेंड्स में होती है। जैसे हम इसको मैग्नीशियम में देखते हैं, ठीक है, इसको हम बहुत सी ऐसी मेडिसिन में देखते हैं जहां पे फ्रेंडशिप, फास्फोरस में देखते हैं, यहाँ पे सिर्फ इंटीमेसी है। दिस टाइप ऑफ लव एक्सपीरियंस बाय गुड फ्रेंड्स। यहाँ पे इस ट्राइंगल के, जो ट्राइंगल है इसका सिर्फ एक कंपोनेंट इंटीमेसी यहाँ पे आ रहा है। फिर पैशन लव एलोन, अगर सिर्फ पैशन है, इनफैचुएटेड लव, लव एट फर्स्ट साइट, इट इज ए लिमिटेड केस ऑफ लव। यहाँ अगर सिर्फ पैशन है तो यहाँ पे देखो एक रूब्रिक है अपने रिपर्टरी में, माइंड लव फॉलिंग लव इजली। यहाँ पे दो दवाएं हैं, एक है अर्जेंटम मेटेलिकम और इग्निशिया, ठीक। अगर वो कंपोनेंट आपस में मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं इंटीमेसी, जिसको हम लोग बोलते हैं अनरंगता, और इसको बोलते हैं जुनून। ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो बनता है रोमांटिक लव। ये ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहता है, अनसर्टेन, अनिश्चित टाइप का है। और इस पे हमारे पास मेट्रिया मेडिका या रिपर्टरी में हमारे पास दवाएं हैं। यहाँ पे देखो रूब्रिक है, माइंड लव रोमांटिक डिजायर। एंटीम्प्रोड इज वेरी फेमस, कार्सिनोसिन इज अनदर, कॉकुलस, जर्मेनियम मेट, इग्निशिया हमारा, स्टेफिस एग्रिया, सल्फर, ट्यूबरकुलिनम। ये दवाएं और कुछ दवाएं जो नई हैं इसमें आप देख रहे होंगे, उनके बारे में अभी ज्यादा आपने पढ़ा भी नहीं होगा, मैं उस पर चर्चा करूंगा, जिसमें एलएसडी भी है और दवाएं भी हैं। तो कंपोनेंट के आने से वो चेंज हो जाता है। ये आपकी केस टेकिंग में आपको हेल्प करेगा। जैसे किसी ने कहा कि नहीं अफेयर में है या
उसमें वो किस इंटेंसिटी में और कहाँ पे है। जैसे अब ये है इंटीमेसी प्लस कमिटमेंट, इसको कंपेनियड लव बोलते हैं। दिस काइंड ऑफ लव ऑफन डेवलप ओवर द कोर्स ऑफ मेनी इयर्स। ये बेसिकली ये जो लव होता है ये हस्बैंड और वाइफ में डेवलप होता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है, स्टेबल रिलेशनशिप है। ये जो है ये स्टेबिलिटी वाला है, स्टेबिलिटी। ये आपको काफी दबाव में मिलेगा ये, लेकिन ये समय के साथ मैच्योर होता है। इसमें इंटीमेसी है, कमिटमेंट है, ये समय के साथ मैच्योर होता है। फिर पैशनेट प्लस कमिटमेंट, इसको बोलते हैं फैचुअस लव या फुलिश लव। दिस काइंड ऑफ लव समटाइम्स सीन इन मूवी इन विच पार्टनर्स कमिट टू ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ पैशन without even truly getting know each other. These kind of relationships do not have a good prognosis. यहाँ पे फेल होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। फिर क्या होगा हमारे पास, रिपर्टरी में कैसे जाएंगे। रिपर्टरी में फिर यहीं से शुरू होती है ग्रीफ। ग्रीफ या एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, लव डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है। अब उस लव डिसअपॉइंटमेंट में भी अलग अलग रिएक्शन है। कोई एंगर में जाएगा, कोई ब्रूडिंग में जाएगा, कोई कंफ्यूजन में जाएगा, कोई डिलीरियम में चला जाएगा, कोई ग्रीफ में जाएगा, कोई हिस्टीरिया में जाएगा, कोई इंसेनिटी पागलपन में चला जाएगा। ठीक है। तो वहां पर भी अगर वो डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, जैसे टंटुला इंसेनिटी में चला गया, जेलेसी में जाएगा, कोई लाफिंग में चला गया, अनकंट्रोल लाफिंग हो गई, कोई मतलब वो भी तरीके का हिस्टेरिकल रिएक्शन ही है। तो ये इस केस में बहुत ज्यादा होता है, जहां पे जिसको हम लोग बोलते हैं फुलिश लव। यहाँ पे पैशन है, जुनून है, कमिटमेंट है, लेकिन जो और कंपोनेंट है वो मिसिंग है। वो और कंपोनेंट क्या है, देखो पहले ही स्लाइड में है कि पैशन में है इन्फेचुएशन है, तुरंत प्रभावित हो जाना, लाइक करने लग जाना, लेकिन वहां पे इंटीमेसी मिसिंग है, अंतरंगता मिसिंग है। तो ये थ्योरी आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग देती है इन केस में। ये थ्योरी अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़नी है, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो ही है, तो आपको ये बुक्स आप रेफर कर सकते हो। एक किताब का नाम है क्यूपिड्स एरो करके, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस का है। दूसरी है लव इज स्टोरी, न्यूयॉर्क ऑक्स। तो आप इस थ्योरी को पढ़ो, और इस पे बहुत से रूब्रिक है, बहुत सी बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। और आपको ये जो है ये वैलेंटाइन डे जो है आपको इंटीमेसी के साथ एक लव की फीलिंग लाए, इंटीमेसी। और जो सबसे टॉप मोस्ट लव होता है, जिसको हम लोग यहाँ कंज्यूमेट लव बोल रहे हैं, इंटीमेसी पैशन कमिटमेंट, ये लव आपको दिखाई पड़ेगा मदर में। यहाँ पे इंटीमेसी भी है, पैशन भी है, और खासकर वो छोटे बच्चे के लिए, जो बच्चा पैदा होता है उसके लिए बहुत जबरदस्त तरीके से। तो उम्मीद यही है कि आपको ऐसा ही जो रेयर लव है ये इस वैलेंटाइन में मिले, या मिला है तो वो इसी तरह का हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।